नमस्कार। आज हम ऐसी औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जो पित्त और कफ विकारों पे बहुत अच्छा काम करती है। इवन ये रक्त शोधक भी है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो ये खून को साफ करने का बहुत अच्छा काम करती है और शरीर में आपके पोषक तत्वों की भरपाई करती है। अगर किसी कारण से अगर आपके शरीर में धातु की कमजोरी हो गई है या आपका शरीर कमजोर होते जा रहा है तो इसके लिए भी ये बहुत ही सटीक यूजफुल मेडिसिन है। अगर आपने सुना होगा कभी बबूल के पेड़ के बारे में या कीकर के बारे में, इसको कीकर भी कहा जाता है, इसको बबूल भी कहा जाता है। जो प्लांट आपको हर छोटे से छोटे देश से लेके, छोटे गांव से लेके, बड़े कस्बों से लेके तो बड़े सिटी तक आपको कहीं ना कहीं ये पेड़ आपको अवश्य मिलेगा। भेड़ बकरियां इसका सेवन ज्यादा करती है क्योंकि ये स्वभाव में शीतल होती है। शरीर में जो एक्स्ट्रा उष्णता, जो गर्मी होती है, उस गर्मी को कम करने का काम ये औषधि बहुत अच्छे रूप से करती है। पर बहुत से लोगों को इसके सही नियम और सही यूज नहीं पता कि इसका जो यूज है औषधियों के रूप में कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसका यूज हम कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसके औषधीय तत्व जो होते हैं कीकर या बबूल के, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिसका एक बेसिक वीडियो मैं आपके सामने बना के आपको एक दिन प्रस्तुत कर दूंगा। पर आज हम इसके एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो हर किसी को पता रहना बहुत जरूरी है। यदि अगर अस्थि रोग से रिगार्डिंग कोई समस्या है, अगर आपकी अस्थियां कमजोर हो गई है, अस्थियों में गैप आ गई है, हड्डियां टूट गई है या हड्डी टूट गई है, किसी भी कारण से एक्सीडेंटल केसेस में आपको होता है ऐसे कि हड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाती है गिरने से, तो इसके लिए आपको बबूल यानी कीकर का उपयोग बहुत यूजफुल रहेगा। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बबूल के पेड़ में जो फलियां लगती है सफेद कलर की, इस फलियों को आप ला लेंगे घर पे। अब इसको लाने के बाद आप क्या करेंगे, जब आप इस फलियों को लेके आ जाएंगे तो इसको अच्छे से साफ करके, साफ सुथरा करके, अच्छे से धूप में सुखा के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। अगर आप इसको इमाम दस्ते में कूट के इसका पाउडर बनाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। मिक्सी में क्या होता है कि जब आप मिक्सी में किसी भी औषधियों को पीसते हैं तो उसको वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में उसका जो होता है पीसना हो जाता है, मतलब उसमें हीट तैयार हो जाती है जिस कारण से उसके औषधीय गुण जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट से या प्लांट से लगे हुए पेड़ से ही आप तोड़ के ला सकते हैं। इसके लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बबूल के पेड़ से उसकी फलियां तोड़ के लाएंगे और उसको अच्छे से कूट पीस कर, साफ सुथरा करके, पहले उसको सुखा के कूट पीस कर, बीज रहित, सारे उसमें बीज होने चाहिए। ऐसे कुछ मतलब ऐसे छील छाल के कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने लाए बीज के उसको जैसे के वैसे अपने से धो लिए, साफ कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कूट पीस के इसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इमाम दस्ते में आप इसको कूटेंगे तो अच्छा रहेगा। कूटते जाइए, छन्नी से छानते जाइए, फिर जो मोटा मोटा दरदरा बचता है उसको भी कूटिए, उसको भी छन्नी से छानिए और उसको एयर टाइट कंटेनर में आप डाल दीजिए। अब आप इसका यूज कैसे करेंगे, अगर आपके शरीर में कोई भी अस्थि विकार है, हड्डी से रिगार्डिंग समस्या है, तो आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट दिन में 2 बार 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी किसी भी तरह से क्रैक हो गई है हड्डी, या हड्डी ब्रेक हो गई है, या हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, या हड्डी टूट गई है, तो अगर आप अन्य औषधियों के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स या रिजल्ट इस मेडिसिन के दिखने लगेंगे। ये इसका बहुत ही यूजफुल, कारगर ये एक नुस्खा होता है। आप इसको यूज करें। इसके साथ साथ हड्डी जोड़ने के लिए इसका जो गोंद होता है, बबूल का जो गोंद होता है, गोंद कतीराम जिसको कहते हैं, तो इस बबूल के गोंद का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस बबूल का गोंद का यूज कैसे करेंगे, इसमें बबूल के गोंद का जो विशेष लाभ है वो भी बहुत अच्छा काम करता है हड्डी जोड़ने के लिए। यदि अगर आपकी हड्डी टूट गई है या क्रैक हो गई है, या आपकी बोन डेंसिटी कम हो गई है, आपके मेरुदंड में जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अगर गैप आ गई है या डिस्क घस चुकी है, तो इसमें भी गोंद बहुत अच्छा यूज करेगा। उस प्रयोग के साथ साथ इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप 1 चम्मच गोंद लेंगे। अब गोंद एक तो आपको ड्राई फॉर्म में चाहिए, मतलब मान लीजिए वो पूरा तरह से सूखा हुआ रहना चाहिए। तो आप जब कभी भी गोंद जाएंगे खुद लाने के लिए, मार्केट में तोड़ने जाएंगे, मतलब प्लांट से निकाले जाएंगे, तो आपको सूर्य उदय होने से पहले उसको निकालना है या शाम को सूर्य अस्त होने के बाद निकालना है, क्योंकि ये आयुर्वेद में माना जाता है कि आपको उससे पहले लेना है या उसके बाद में, नहीं तो आपको बना बनाया पाउडर या गोंद आपको बंसर के पास इजीली टू यूज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका 1 चम्मच पाउडर लेंगे, आधा चम्मच मिश्री लेंगे। रोज सुबह शाम आप गर्म दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं या पानी के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको 10 से 15 दिनों में या 20 दिन के अंदर आपकी जो बोन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। किसी भी तरह की
अस्थि रिगार्डिंग जितनी भी समस्या आपकी है ये सॉल्व हो जाएगी और आपकी हड्डियों में ताकत आ जाएगी फिर से। इस सेवन जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, वीर्य का नाश नहीं करना है। सही डाइट अगर आप लेंगे, अगर सही तरह की औषधि आप अगर ले रहे हैं, आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी चिकित्सा के लिए, तो आप अपने पेट को स्ट्रांग रखिए। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग नहीं होने चाहिए। खाने पे पूरा ध्यान रखिएगा और सही समय पे उठना, व्यायाम करना, योगा करना। अगर अस्थि किसी तरह से अस्थि में कोई प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर है तो इसमें योगा करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो आप गोंद को डायरेक्ट दूध के साथ ले सकते हैं, हल्दी वाले दूध के साथ। आप उसमें मिश्री नहीं मिलाएंगे, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये थे गोंद के फायदे और उसके फली के फायदे जो बबूल के पेड़ से भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताइए। और अस्थि का कोई भी अगर रोग हो, चाहे आपको संधिवात क्यों ना हो, उसके लिए ये इसका प्रयोग आप रेगुलर करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।